नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंग। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हेडिंग होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर आप देखे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर के अंग में सबसे पहला है हार्डवेयर। अब आप समझिए हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको आप भौतिक रूप में देख सकते हैं, जो आपके सामने दिखाई देता है, उसे कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसको आप भौतिक रूप में देख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में माउस देखते हैं, कंप्यूटर में आप सीपीयू देखते हैं जो दिखाई देता है आपको, कंप्यूटर में टीवी नुमा मॉनिटर होता है वो देखते हैं, वही होता है हार्डवेयर। याद रखिएगा, पेपर में जब छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाए हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है हार्डवेयर का आशय भौतिक, जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में माउस आता है, हार्डवेयर में माइक आता है, हार्डवेयर में मॉनिटर आता है, मॉनिटर, हार्डवेयर में आता है सीपीयू, कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको जानकारी इसकी है। तो आपको इसके अंदर लिखना है इनपुट उपकरण। पहला है, इसको फर्स्ट डाल लीजिएगा। पहला है इनपुट, हार्डवेयर में ही है उपकरण। इनपुट का मतलब होता है जो अपने अंदर लेता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपने अंदर लेता है। इनपुट का मतलब जो अपने अंदर लेता है, ठीक है। इनपुट उपकरण का मतलब ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में आंकड़े व प्रोग्राम भरे जाते हैं। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में आंकड़े, इनपुट का मतलब जैसे कंप्यूटर में आप दबाओ, जो आंकड़े भरे जाते हैं, जैसे हमको 10 का गुणा 10 से करना है कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से, तो हम जो डालेंगे 10 गुणे 10, तो होता है इनपुट, जो आंकड़े भरे जाएंगे, जो प्रोग्राम भरा जाएगा। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, जो सॉफ्टवेयर भरा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इनपुट उपकरण। याद रखिएगा, इनपुट उपकरण में आपको लिखना है कीबोर्ड के माध्यम से। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कीबोर्ड, माइक, माउस, ठीक है, लाइट पेन, ये सब क्या हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में भरा जाता है, उसे इनपुट उपकरण कहते हैं। अब आप लिखिए इसमें दूसरा, केंद्रीय प्रोसेसिंग
केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, हार्डवेयर में ही क्या आएगा, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। कहा गया है यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्या, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें गणितीय तथा तार्किक इकाइयों की प्रोसेसिंग होती है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, गणितीय तथा तार्किक, जो गणित होता है, जो तर्क होता है, कंप्यूटर में डाला जाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मस्तिष्क, हमारे इतनी बड़ी शरीर है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, अपने स्थान पे सबका महत्व है, लेकिन मस्तिष्क के द्वारा ही तार्किक गणितीय जो भी निर्णय लिए जाते हैं मस्तिष्क के द्वारा लिए जाते हैं। अंक गणितीय, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसमें, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद अंक गणित, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने इनपुट उपकरण, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के बारे में आपको बता दिया। अब आप पढ़ेंगे आउटपुट उपकरण के बारे में। पहले इसको लिख लीजिएगा, आपको आगे ध्यान देना है। आउटपुट उपकरण, हेडिंग, तीसरी हेडिंग होगी आउटपुट उपकरण। ठीक है, आउटपुट उपकरण का मतलब क्या होता है, जैसे डाटा डाला गया, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर में इनपुट मैंने आपको बताया, केंद्रीय प्रोसेसिंग बताया। आउटपुट का मतलब जो आपके सामने दिखाई दे, उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे मॉनिटर के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर के माध्यम से। जैसे हमारी मोबाइल में जो आप लोग देखेंगे, अपनी मोबाइल में देख रहे हैं, यही है आउटपुट। आपने डाला आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस, वो इनपुट है, यूट्यूब पर डालेंगे, वो इनपुट है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। जो हमारी वीडियो को दिखाएगा, उसे बोला जाएगा आउटपुट। डिस्प्ले के माध्यम से आप देखेंगे, ठीक है। जो दिखाई देता है प्रिंटर के माध्यम से भी दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप समझिएगा। 3 चीज़ों को मैंने बताया कंप्यूटर के अंग में। पहला इनपुट का मतलब जो डाला जाता है, जो आंकड़ों को डाला जाता है कंप्यूटर में, जो आप फीड करते हैं, उसी के आधार पर वो निर्णय लेगा। जो निर्णय लेता है उसको मस्तिष्क कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको, मेमोरी जैसे हो गया, कंट्रोल यूनिट जैसे हो गया। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे। क्या मैंने बताया, मैंने आपको बताया लास्ट में आउटपुट का मतलब जो आप डालेंगे। मैंने कहा कंप्यूटर में 10 × 10 लिखिए, शुरू में मैंने बताया होता है 100, 10 × 10 लिखना, 10 × 10 का फिर मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है, वो आपका इनपुट होगा। आउटपुट मतलब जो आंसर आएगा वो आउटपुट होगा। आपको ध्यान देना है। अब आपको लिखना है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सुनते बहुत हैं आप, लेकिन जब पेपर में पूछेगा लिखने के लिए,
तब आप क्या लिखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर में सभी प्रोग्राम को इकट्ठा करके रखा जाता है, सॉफ्टवेयर में संग्रह होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। जो कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक है, जैसे आप समझिएगा आप मोबाइल यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए अगर इसमें का, तो आपका वो जो हैंडसेट लेकर घूम रहे हैं 20,000 15,000 8,000 10,000 का, कहते हैं बेकार है, मुर्दा है, कोई ख़त्म है, कोई मतलब नहीं इसका ना। सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर में दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर जब पूछेगा तो आपको एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? कहा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नियंत्रण उन पर करता है, मतलब उनसे काम करवाता है, नियंत्रण करता है, सहयोग करता है, सिस्टम विकास करता है। आप समझिएगा ये चीज़ होती है। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होता है? जैसे एप्लीकेशन में वेतन पत्रक बनाता है। ध्यान दीजिए, आपका जो मोबाइल है, अपनी मोबाइल को कंप्यूटर मानिए थोड़ी देर के लिए, हमारा और आपका जो मोबाइल है, हैंडसेट हम यूज करते हैं, कुछ काम दो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में सेट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी मोबाइल करवाने का, आप कहते हैं, आप देखते होंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ एप्लीकेशन होते हैं आप देखते होंगे हमारी मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है काइन मास्टर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते होंगे वो अलग है, जो हम यूज करते हैं वो अलग है, कोई और यूज करता है वो अलग है। आप जब एक लड़का हमारे यहाँ है, उसने बताया कि हमारा वाला ले लीजिए, इसमें ज़्यादा फंक्शन आए हुए हैं। वो लड़का जब हमारे मोबाइल में डाल दिया तो उसके मोबाइल में वही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वही एप्लीकेशन काम कर रहा है, वही सिस्टम, मतलब कि वही एप्लीकेशन उसके में एक काम कर रहा है, लेकिन हमारा उससे अच्छा मोबाइल है, हमारे में नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प, हमारे मोबाइल में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। सिस्टम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर उससे काम करवाने के लिए सहयोग करे, विकास करे, ऐप को प्रोग्राम करे, कंट्रोल करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे मैंने एप्लीकेशन बनवाया है, तो हमारा एजुकेशनल एप्लीकेशन है, तो उसका अलग काम है, तो हमारा अलग काम करता है। और अकाउंटिंग का भी हमारा काम कर लेता है, जो हमारा कोर्स वगैरह बिकता है, लोग खरीदते हैं, उसका भी काम कर लेता है। इसके लिए कहा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेतन पत्रक, लेखांकन वगैरह सब कुछ। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में दोनों सॉफ्टवेयर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी बात आती है
सब पहले मैंने हार्डवेयर बताया, फिर सॉफ्टवेयर बताया। अब आपको कंप्यूटर के अंग में लिखना है आदमी। चाहे कितना बड़ा सॉफ्टवेयर हो, चाहे कितना बड़ा हार्डवेयर हो, आपको पता है बिना व्यक्ति के, बिना आदमी के एक व्यक्ति कोई ना कोई उसको संचालित करने वाला होना चाहिए। बिना संचालन करे कैसे चलेगा वो? तो कुछ ना कुछ उसमें व्यक्तियों का भी काम होता है। याद रखिएगा, बिना व्यक्ति के कोई कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? कहीं ना कहीं व्यक्ति लगेगा, आदमी लगेगा। मैंने लिखा आदमी। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंग में, हार्डवेयर कंप्यूटर के अंग में, और आदमी भी कंप्यूटर के अंग के अधीन ही आता है। ठीक है, कंप्यूटर को ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको हम आगे बताने का काम कर रहे हैं। आपको अगले टॉपिक पर लिखना है क्रिया विधि। क्रिया विधि काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? ठीक है, इसमें सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियां की जाती हैं भैया। याद रखिएगा, क्रिया विधि में सुनिश्चित काम करने के लिए क्रिया विधि की गतिविधियां की जाती हैं, जिसे क्रिया विधि कहते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर होता है। इसमें कहा गया है सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर का काम क्या होता है? क्रिया विधि में सूचनाएं प्रदान करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? सूचनाएं प्रदान करता है। हार्डवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर, दूसरा, ये चल ही नहीं रहा है, हार्डवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न उपकरणों तथा उसके प्रयोग के विषय में, मतलब कि हार्डवेयर जो होता है क्या करता है? विभिन्न उपकरण एवं प्रयोग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर का काम होता है सूचनाओं को प्रदान करना। हार्डवेयर का काम होता है विभिन्न उपकरण एवं उनका प्रयोग के लिए सहायता करता है, हेल्प करने का काम करता है। इसको आप देख करके लिख लीजिएगा। इंटरनल प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर का काम क्या होता है? गतिविधियां कार्यों के में मदद करता है। क्या करने में? गतिविधि कार्य करने में वो मदद करता है। इसको भी आप समझ लेंगे। अगला होता है समंक। भाई कंप्यूटर के अंग में समंक भी होते हैं, आंकड़े जो डाले जाते हैं। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, क्रिया विधि होगा, आदमी होगा, समंक भी होगा। बिना आंकड़ों को डाले आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? कैसे काम करेगा कंप्यूटर? भारी मात्रा में आंकड़े डाले जाते हैं, सूचनाएं डाली जाती हैं। आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर में सूचनाएं डालेंगे, मोबाइल में सूचनाएं डालेंगे, सॉफ्टवेयर में, तभी तो काम करेगा। ठीक है, संयोजता। संयोजता का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरभाष, मतलब कि सब कंप्यूटर में सब कुछ जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जुड़ा रहता है, दूरभाष भी जुड़ा रहता है, सैटेलाइट भी जुड़ा रहता है, तमाम लिंक जुड़ी रहती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और आपके पेपर में कभी कभी पूछ सकता है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनमें अंतर बताइए। तो आपको मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, ज़्यादा
कठिन भी नहीं है और आपने पीछे पढ़ भी लिया। कहा गया है हार्डवेयर का आशय वास्तविक मशीन। वास्तविक मशीन मतलब जो आपको दिखाई देता है, आपके सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो आपके सामने दिखाई देता है उसे कहा जाता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब सभी प्रोग्राम जो हार्डवेयर के अंदर भरे जाते हैं, हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम भरे जाएंगे सभी, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं भरी जा सकती है, मतलब कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है। प्रयोग, हार्डवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए नहीं कर सकते। जैसे आपके मोबाइल में, आप समझिएगा, मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, आप लोग चलाते हैं, मोबाइल का आप प्रयोग किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, कई कामों के लिए कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जैसे कैमरे पर जाएंगे तो कैमरे पे कैलकुलेटर वाला काम थोड़ी होगा, आप समझिएगा ना। आपके ही मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कंप्यूटर पर जाएंगे, आप मोबाइल पर कैमरे पर जाएंगे, सॉफ्टवेयर कैमरा तो कैमरे का ही काम करेगा। हार्डवेयर मोबाइल है तो मोबाइल में जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा वही काम करेगा। कहा गया है स्वरूप, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, जैसे CPU। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित होते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। नया चैप्टर का नाम है सूचना लेखांकन सूचना प्रणाली।